हेलो स्टूडेंट्स, आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनकी शेप्स होती है, क्या इनकी विशेषताएं होती है, कैसे इनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। आज हम सभी इन्हीं बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो हम कहेंगे त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से बनी बंद समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। सबसे पहला काम हमने इसकी परिभाषा देखी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने है त्रिभुज ए बी सी। देखें, एक रेखा ए बी हो गई, एक रेखा बी सी हो गई, एक रेखा ए सी हो गई, और ये तीन शीर्षों के ऊपर इस तरह से मिली हुई है, बंद है। ऐसी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर, इस पर वही हमने देखा, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीन रेखाएं यहाँ अलग अलग तीन शीर्षों पे जैसे ही मिली है, मिलते ही एक समतल पर एक आकृति बनी, जिसे हमने त्रिभुज नाम दिया। अब हम ये देखते हैं कि त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं। जो हमसे ये पूछा जाता है, छठी क्लास में विशेष ये पूछा जाता है, तो हम कहेंगे त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज में अवयव। तो त्रिभुज में जो अवयव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखें। कुल हम लिखेंगे 6 अवयव। कौन कौन से? नंबर 1, 3 भुजाएं। नंबर 2, 3 शीर्ष। ये इसके अवयव कहलाते हैं। जैसे पहले त्रिभुज की बात करें तो भुजाएं हो गई ए बी, बी सी और सी ए। शीर्ष की बात करें तो शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। अब यहां इस तरह से इसके अवयव हुए। हर एक शीर्ष पर अंदर की तरफ जो ये कोण बनते हैं, हम इन्हें नामांकित करना भी सीख लें। जैसे जब हम इस कोण की बात करते हैं तो हमें इसको बोल रहा है कोण बी ए सी। जब हम इस कोण को नामांकित करेंगे तो हम बोलेंगे कोण ए बी सी। जब हमको इस कोण को नामांकित करना है तो बोलेंगे कोण ए सी बी। अर्थात जिस बिंदु पर कोण बनता है उसे हमको मध्य में लिखना है। इसी तरह हम लिख दें त्रिभुज के अंतः कोण, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं इसलिए हम इन्हें अंतःकोण कहेंगे। तो कौन कौन से हुए? कोण ए बी सी। ये कौन सा कोण होगा? ये वाला। ठीक इसी प्रकार से कोण बी सी ए, ये कौन सा कोण होगा? बी सी ए, यानी ये वाला। और ठीक इसी प्रकार से तीसरा कोण सी ए डी, ये कौन सा होगा? ये कहलाएगा सी ए डी। ये कोण कहलाता है। ऐसे कैसे अगर हम इस त्रिभुज में बात करें तो यहाँ भी 3 कोण होंगे। कौन कौन से? अगर हम इस कोण को नामांकित करेंगे, पहले इसको लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कोण आर टी क्यू, यानी ये वाला कोण। अगर हमें इस कोण को बताना है तो हम ऐसे बोलेंगे कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण आ जाएगा। जब हमें इस कोण को बताना है तो हम इसको पी आर क्यू बोल सकते हैं, या कोण क्यू आर टी के नाम से इसको नामांकित कर सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि त्रिभुजों को, कोणों को किस तरह से पढ़ा जाता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, अगर हम किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो बाहर की ओर भी कोण बनता है। अब बाहर की ओर भी कितने कोण बनेंगे? तो हमने देखा त्रिभुज के अंदर कोण कितने हुए, तो हम यहाँ कहेंगे 3 अंतःकोण। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसकी भुजा को आगे बढ़ा देते इस तरह से, इधर इसको इस तरह से और इस वाली भुजा को इस तरह से, हमेशा ध्यान रखें मित्रों कि जब भी हम किसी भुजा को बढ़ाएंगे तो एक ही क्रम में बढ़ाएंगे। त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाया जाता है। जैसे बी सी को मैंने बढ़ाया तो बी सी की तरफ, तो सी से फिर ए की तरफ चलेंगे और ए से फिर बी की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको इधर बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ाया तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे। इस प्रकार हमारे पास
त्रिभुज के बाहर भी 3 कोण बनते हैं। कौन कौन सा? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इनको भी हम नामांकित कर लें। हमने त्रिभुज के नाम को ABC दिया है, उसी क्रम में हम इस भुजा को यहाँ D नामांकित कर लें, यहाँ E नामांकित कर लें और यहाँ पे इसको हम F नामांकित कर दें, तो हमारे पास त्रिभुज के 3 बहिष्कोण हो गए। तो त्रिभुज के बहिष्कोण, प्यारे विद्यार्थियों देख रहे हो कि बहिष्कोण का जो त्रिभुज के बाहर बन रहे हैं एक ही क्रम में भुजा बढ़ाने से, इस त्रिभुज के भी हम अगर मान लो हमने इस भुजा को इधर बढ़ाया है तो इस भुजा को फिर इधर बढ़ाएंगे और इस भुजा को फिर इस तरह से बढ़ाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। ये जो बाहर की ओर कोण बनेंगे ये इसके बहिष्कोण कहलाएंगे। ये हमारा त्रिभुज के बहिष्कोण का मतलब हुआ। तो त्रिभुज के बहिष्कोण कितने होते हैं? हम इसी त्रिभुज की बात करें, नामांकित करें, क्योंकि हमने यहाँ नामांकन कर दिया है। तो हम कैसे लिखेंगे? कोण, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम बाहर वाले की, तो ACD, कोण ACD। ठीक इसी प्रकार से कोण BAE, कोण BAE, ये भी बहिष्कोण होगा। ठीक इसी प्रकार से कोण CBF, कोण CBF, ये एक बहिष्कोण बना। हमने देखा कि जिस तरह से एक त्रिभुज में 3 अंत्य कोण है, ठीक उसी प्रकार से एक त्रिभुज में 3 बहिष्कोण होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजों के प्रकार पे हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है जो हम आगे सिद्ध भी करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ सदैव 180 डिग्री होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अर्थात जब हम इस त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो हम यूँ कहेंगे, शॉर्ट में लिखे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। इन्हें कोण A का मतलब ये शॉर्ट में लिखा, कोण B का मतलब ये, कोण C का मतलब ये। तो इन तीनों कोणों का जोड़ जो हमारा होगा वो 180 डिग्री होगा हमेशा। तीनों कोणों का जोड़ न तो 180 से ज्यादा होगा न ही 180 से कम होगा। साथ ही साथ जब हमने बहिष्कोण की यहाँ बात की तो बहिष्कोणों के लिए भी हम देख लें कि बहिष्कोणों में क्या क्या स्थिति होगी। यहाँ त्रिभुज ABC, इस तरह से हम त्रिभुज के संकेत के साथ लिखते हैं, में कोण BCA, देख लो विद्यार्थियों, BCA यानी मैंने इस वाले कोण की बात की है, प्लस कोण ACD, कोण ACD इस वाले कोण की बात की है। तो इस कोण का इस कोण का यानी इन दोनों कोणों का जोड़ भी हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी त्रिभुज के शीर्ष पर जो अंतः कोण बन रहा है और साथ ही बहिष्कोण बन रहा है, उन दोनों कोणों का जोड़ सदैव 180 होगा। ठीक इसी प्रकार से इस वाले कोण का और इस वाले कोण का जोड़ भी 180 होगा। ठीक इसी प्रकार से B शीर्ष पर बने अंत्य कोण और बहिष्कोण का जोड़ भी 180 होगा। तो हमने आज ये देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बनने वाले अंत्य कोण और बहिष्कोण का जोड़ भी 180 होता है। इन चीजों को हमको विशेष ध्यान देना है। आपको मैं समय देता हूँ, आप इसे पॉज करके यहाँ तक का इसे उतार लें, वीडियो को पॉज करें और इसे उतारें। इसके बाद हम आगे चलेंगे त्रिभुज के प्रकारों पर। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। यहाँ तक का आपको जब अपनी कॉपी में लिखना है तो सबसे पहला काम यहाँ तक वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके इसके बाद आप उसे उतार सकते हैं अपनी कॉपी में और फिर याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे कि त्रिभुजों के कितने प्रकार हैं। हम ये देखेंगे कि त्रिभुज के प्रकार बताने के लिए भी हमको
दो भागों में इसे बांटना पड़ेगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इन चीजों को हमको देखना है। तो हम लिखें त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार अभी मैंने कहा, सबसे पहले हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के हिसाब से अगर त्रिभुजों को बांटे तो हम देखते हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विषम बाहु त्रिभुज। बाहु से मतलब भुजा। नंबर 2 समद्वि बाहु त्रिभुज। और नंबर 3 सम बाहु त्रिभुज। प्यारे विद्यार्थियों, इनके नाम से ही समझ गए होंगे। विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो। हम इसे शॉर्ट में लिख लें, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की, उसे हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब हमारा हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। समद्वि यानी दो भुजाएं, बाहु का मतलब भुजाएं समान हो। तो यहां लिख लें जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से पता पड़ रहा है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की हो, उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा पार्ट इसका कर सकते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सबसे पहला हम ले लें न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर 3 समकोण त्रिभुज। इस तरह से हमने कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा। अब हम एक एक करके देखते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। अर्थात त्रिभुज कौन सा होगा न्यून कोण त्रिभुज, जिसके तीनों कोण अलग अलग 90 डिग्री से कम हो। यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अलग अलग 90 डिग्री से कम हो। इसका तात्पर्य ध्यान रखें, अलग अलग 90 डिग्री से कम का मतलब यह है कि तीनों का जोड़ तो 180 होगा, लेकिन तीनों के मान अलग अलग 90 से कम होंगे। जैसे हम एक उदाहरण में यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाया, इस तरह से हमने इस त्रिभुज की रचना कर ली। ये जो त्रिभुज बना, हमने देखा इस त्रिभुज में एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। यहाँ अगर ये 80 डिग्री का है, 80 डिग्री
और ये 40 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? हम देखें 80, 40, 120, तो ये निश्चित तौर पर 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ अभी हमने पीछे पढ़ा 180 होता है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि इसका मान भी 90 से छोटा है, इस कोण का मान भी 90 से छोटा है और इस कोण का मान भी 90 से छोटा है। हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा। अर्थात 90 से 180 के मध्य का कोण, यानी 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से कम का हो, तभी त्रिभुज की रचना होगी और अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक ही कोण बड़ा होगा, बाकी दो न्यून कोण होंगे। समकोण त्रिभुज, इसका अर्थ होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब इनके अगर दोनों के चित्र देखना चाहें तो हम एक अधिक कोण त्रिभुज को इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ इस कोण का मान 120 डिग्री है, इस कोण का मान हमारा 40 डिग्री है, तो इस कोण का मान जो ये बाहर की ओर तीसरा जो अंदर का कोण बना है, इसका मान हम कुछ भी अभी देखें तो इन दोनों का जोड़ हुआ 160, ये बचा हुआ रहा 20 डिग्री। इस तरह से हमारा त्रिभुज PQR बना और ये त्रिभुज PQR अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण सदैव 90 डिग्री का होगा। इस तरह का ये कोण 90 डिग्री का है, तो इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC नामांकित हमने कर दिया। तो त्रिभुजों के अपने प्रकार देखे, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, और तीनों की विशेषताएं भी हमने देखी। ठीक इसी प्रकार इनके भी अगर हम छोटे छोटे डायग्राम से समझना चाहें, तो विषम बाहु त्रिभुज का जो एक चित्र बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है अगर, तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है और ये भुजा 6 सेंटीमीटर, ये A, ये B, ये C। हमने देखा तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है, अतः यहाँ ये जो त्रिभुज होगा विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज हम इधर बना लेते हैं इसका चित्र, तो ये इस तरह का बनेगा। इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये। हमने देखा ये और ये भुजा तो में से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये A, ये B, ये C। हमने देखा इसकी 2 भुजाएं समान है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसका हमने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ मान लो बना लेते हैं। ये एक अच्छे चित्र के रूप में इसको नाम दे दिया हमने P, ये Q और ये R। इस भुजा का माप 4 सेंटीमीटर, इस भुजा का माप 4 सेंटीमीटर, अगर इस भुजा का माप भी 4 सेंटीमीटर है तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इस तरह से हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषाएं देखी, परिभाषाओं के साथ डायग्राम से हमने देखा कि कौन सा त्रिभुज विषम बाहु होगा, कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा और कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा और कौन से त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज करेंगे।
इस तरह से त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप अपने इस वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक के इस कार्य को भी आप अपनी कॉपी में नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिभुज की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका फिर आगे जब हम सवाल करेंगे त्रिभुज संबंधी, तब हमको उपयोग करना है कि किस तरह से उनका उपयोग होता है। यहाँ हम उनके नियमों के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ विशेष बिंदुओं पर। त्रिभुज की मुख्य विशेषता जो हमने ऊपर पढ़ी, उनके अतिरिक्त क्या क्या है उन पर हमको ध्यान देंगे। त्रिभुज की विशेषताओं में सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब भी हम त्रिभुज का निर्माण करें, हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो हमको पहले ये देखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हमें दे रखी है, उनमें से कोई सी 2 भुजाएं जोड़ें, हर बार तीसरी से अधिक आना चाहिए। यानी इससे एक नियम निकला कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग सदैव उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास है, ये ए, ये बी, ये सी, ये 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ क्या देखना है, अगर हम ए बी और ए सी दोनों को जोड़ते हैं तो 3 + 4 कितना हुआ 7, 5 से बड़ा है। अगर हम बी सी और ए सी दोनों को जोड़ते हैं तो 5 + 4 9, देख लें 3 से बड़ा है। अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है